हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिश्रा जी की लड़की। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये उन हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कोटक में अपना ब्लॉग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब सब लोग बोल रहे होते हैं कि एक्सपैट्रियो ओपन करो, दूसरे कोरैकल है और जो भी बाकी हैं उन सब में आप देखोगे खुद ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि हर कोई एक्सपैट्रियो यूज़ कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बट मैं अपने पापा को सब बोलती रह गई कि पापा एक्सपैट्रियो अच्छा है, उसमें बहुत बढ़िया है, उसके सब बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं होता है जब बात भाई मेहनत की कमाई सबकी है, ये नहीं कह रही हूँ। तो ये रहता है कि नहीं मैं किसी बाहर वाले मैं किसी कंपनी का मैं ट्रस्ट नहीं करता, या मैंने नहीं सुना ये सब नाम वाम, मैं इनको इंडियन जो इंडिया में जो बैंक है जो ब्लॉक कर रहा है पैसा, मैं उसी पर ट्रस्ट करता हूँ, और वो भी महिंद्रा। तो पापा का था कि ठीक है, नहीं मैं कोटक में ही बनवाऊँगा। जबकि सबने मुझसे बोला था कि कोटक का थोड़ा प्रोसेस स्लो है, लेंदी है और टाइम भी लगता है, और कभी कभी वो परेशान भी करते हैं। ऐसा नहीं है, परेशान इसलिए अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो अगर आपके साथ आपके बैंक अकाउंट में, तो उसका सलूशन मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे है उसका अकाउंट। क्योंकि मेरे ही भाई ने, मतलब मैं और मेरे भाई दोनों ने ही, हम लोगों ने कोटक में ही अकाउंट ओपन किया। लेकिन मैं उसके बारे में मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी कि उसने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की, और 6 महीने हो गए हैं और उसका अभी भी ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है यहाँ पे। लेकिन उसी के ऑपोज़िट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 1 महीना नहीं हुआ है अभी। लेकिन मैं उसने जो गलती कर दी थी, मैं उससे पूछ के मैंने आगे का प्रोसेस किया, तो फिर मैंने वो गलती की नहीं। तो इसलिए मेरा अभी प्रोबेबली 1 मंथ अभी होगा कुछ टाइम में, लेकिन मेरा हो गया है पूरा प्रोसेस, और पैसे भी यहाँ ट्रांसफ़र हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हो सकता है, वो डिपेंड करता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप कोटक में ही, आप भी पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए किसी और एक्सपैट्रियो या कोरैकल के लिए, और आपके पे पापा बोल रहे हैं कि नहीं कोटक में ही ओपन करना है अकाउंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। बस अच्छे से, बस सब कुछ सिस्टम से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में कि कोटक में अकाउंट ओपन करने से लेके यहाँ पे मैंने स्पारकाज़ा में कैसे ट्रांसफ़र किया हर चीज़, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना है कोटक, आपके नियरेस्ट कोटक के ब्रांच में, और वहाँ पे आप उनसे बोलोगे कि आपको जर्मन ब्लॉक अकाउंट ओपन करना है। तो उसके बाद वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, वो ब्लॉक अकाउंट नहीं होता है। तो वो सेविंग अकाउंट आपकी ओपन करेंगे, और उसके बाद आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे। जैसे जो भी आपका उस टाइम अमाउंट चल रहा है, 10.5 लाख रुपए आई थिंक, या जो भी उस टाइम चल रहा है आपका, तो आप वो पैसे अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे। और उसके बाद फिर आप उनसे बोलोगे कि आप, मतलब आपको ब्लॉक करना है वो अमाउंट। तो उसके बाद फिर वो लोग जो भी आपके, जिन्होंने अकाउंट ओपन किया है, वो आपको एक लिंक भेजेंगे। उसके बाद फिर वो जो लिंक रहती है वो इस वेबसाइट की रहती है, कोटक महिंद्रा जर्मन पोर्टल, जो रेमिट जर्मन, हाँ कोटक रेमिट जर्मन पोर्टल, ये था वेबसाइट। तो इसके बाद इसमें हम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं, और वो सब खुद से ही करना है। उसके बाद फिर उसमें अकाउंट ओपन करने के बाद फिर दो डॉक्यूमेंट है जो हमको अपलोड करनी रहती है, जैसे कि एक पासपोर्ट, और आई डोंट रिमेंबर कि वो पैन कार्ड था, आई थिंक पैन कार्ड था, आधार कार्ड नहीं था। तो वो दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ बना के, हाँ वो दोनों डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट भी करने रहते हैं अपलोड करने से पहले। दैट मीन्स आपको उसको प्रिंट आउट कराना है और साइन करना है नीचे, उसी ये पेज के नीचे, और उसके बाद उसकी पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना होगा। फिर जब आप उसे अपलोड कर दोगे, वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप वो आप करते जाओगे, तो उधर से आपको खुद ही आपका अकाउंट ब्लॉक करना रहता है इसी वेबसाइट पे, मतलब ये जो है कोटक रेमिट जर्मन पोर्टल। फिर इसके बाद जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप 10-20 हज़ार ज़्यादा ही डालना अकाउंट में। क्योंकि अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर चेंजेस वगैरह कुछ होता है, क्या करेंसी रेट है, तो वो पूरा ही, मतलब ऐसा रहता है कि अगर आपको बाद में 20 हज़ार भी और डालना पड़ेगा एक बार ब्लॉक होने के बाद, फिर आप उसमें 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं डाल पाओगे। तो इट्स बेटर कि आप 10-20 हज़ार, आपका जो अमाउंट है जो आपको उसमें ट्रांसफ़र करना है, आप उससे 10-20-30 हज़ार ज़्यादा ही ट्रांसफ़र करना, क्योंकि कुछ उनके चार्जेस भी रहते हैं। मैंने शायद 30-35,000 एक्स्ट्रा उसमें डाला था अकाउंट में अपने, और ब्लॉक किया था। फिर जब वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर वहाँ वो काम हो जाता है, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो नॉर्मली आपके घर के एड्रेस पे आपका चेकबुक आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा, और आपको 1-2 ऐप वो डाउनलोड करने बोलेंगे कि ये कोटक का ऐप डाउनलोड कर लो ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए। लेकिन मैंने तो यूज़ नहीं किया, वो किसी ऐसा काम का नहीं रहता कुछ भी। फिर उसके बाद आपका जो काम स्टार्ट होता है कोटक का, वो यहाँ आके होता है। मतलब एक बारी मैं जर्मनी आ गई,
फिर उसके बाद मैंने बैंक अकाउंट मुझे ओपन करना था। तो सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बैंक स्पार्क आज़ा ही है यहाँ पे, बिकॉज़ मैंने सिर्फ सुना था लोगों से कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, मुझे पता नहीं था। बट जब मैं इधर आई और मैंने बातचीत की, इनफैक्ट मैं खुद से जब उनसे मिलने गई थी, तो सच में वो लोग सच में भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। मतलब कोई और बैंक अकाउंट जो था, मतलब कोई और बैंक मेरा बैंक अकाउंट ओपन नहीं करने वाला था विदाउट माई सिटी रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स ID। लेकिन मैंने इनको 2 बार मेल किया, तो फिर उसके बाद वो मान गए कि ठीक है आप आके मिलो एक बार। फिर जब मैं मिलने गई तो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि वो उनको हिंदी, मतलब हिंदी कह रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि वो जर्मन में बात कर रहे थे और आपको परेशान करने के लिए जानबूझ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा था। हाँ, मेरे पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट था। ये भी एक चीज़ है कि मैं किसी फ्रेंड के वहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं हाउस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही आई थी यहाँ पे। तो मेरे पास हाउस कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी था। तो हाउस कॉन्ट्रैक्ट था, पासपोर्ट, वीज़ा, स्टैम्प वगैरह, ये सब चीज़ों को उन्होंने मेंशन करके, मतलब मेरा अकाउंट उन्होंने उसी टाइम ओपन कर दिया। मतलब आई थिंक आने के मैंने कुछ ही दिन में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया था। फिर जब मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया, तो उसके बाद अब ये नेक्स्ट स्टेप होता है। फिर मैंने एक्चुअली जिन भैया ने मेरा अकाउंट ओपन किया था कोटक में, मैंने उनका नंबर लेके रखा हुआ था। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मैंने इधर पे अकाउंट ओपन कर लिया है, तो अब इसके आगे क्या करना है मुझे पता नहीं है। फिर उन्होंने किसी को मेल किया था, तो उन्होंने उस मेल की स्क्रीनशॉट मुझे सेंड की। तो उस मेल की स्क्रीनशॉट में ये लिखा था कि मुझे वापस से वही जर्मन कोटक रेमेट जर्मन पोर्टल पे ही जाना है, लॉगिन करना है और 2-3 डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे कि उस डॉक्यूमेंट में था कि वो भी सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स में मेरा जर्मन मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है इसके पहले मुझे एक सिम भी ख़रीदनी थी। तो सिम कौन सी ली है मैंने, कैसे ऑर्डर किया है, वो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, ताकि आप भी पहले से आके सबसे पहले वही कर लो, क्योंकि उसका पैसा आपको तुरंत नहीं देना रहता है। सिम का जो पैसा रहता है वो बाद में 1 मंथ बाद में ही कटता है, मतलब आई डोंट नो, मैंने ऐसा वाला ही लिया है। तो मैंने सिम ले लिया था ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पासपोर्ट में वीज़ा और स्टैम्प तीनों के अलग प्रिंट आउट कराए पास में जाके। यहाँ पे इधर इतना, मतलब इंडिया देखो महंगा तो है, बट हाँ ठीक है, 10 सेंट में एक ब्लैक एंड वाइट पेज का प्रिंट आउट होता है। तो मैं 3 पेज का प्रिंट आउट करवा के आई। मैंने तीनों कलर करवाए थे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि कोटक वालों के साथ रहता है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई नाटक हो। क्योंकि मेरे भाई के केस में, मैं वो बाद में शेयर करूँगी कि उसने बहुत कुछ फेस किया है सच में। तो मैं लकी हूँ कि उसने फेस किया है, तो उसने मुझे गाइड कर दिया कि ये चीज़ें नहीं करना, क्यों फालतू में नाटक होंगे। तो इसलिए मेरे को रिस्क लेना ही नहीं था, मैं सीधा गई। मैंने 3 कलर प्रिंट आउट कराया, जो कि 55 सेंट एक पेज का होता है। मैंने पासपोर्ट का और मेरे वीज़ा स्टैम्प का और वीज़ा का प्रिंट आउट किया, उसमें साइन किया और साइन करने के बाद नीचे जर्मन मोबाइल नंबर लिखा, उसकी PDF बना के मैंने अपलोड कर दिया उसी वेबसाइट, मतलब उसी पे अपने लॉगिन पे। उसके बाद फिर जब मैंने वो पेज पे अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन मेरे पास कॉल आया था वेरिफिकेशन का, मेरे जर्मन मोबाइल नंबर पे, वो कोटक का जो मेन है सेंटर, वहाँ से। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे जो चीज़ें पूछी थी वो बिल्कुल बेसिक थी। जैसे उन्होंने मेरा नाम पूछा था, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो, और मेरी मम्मी का नाम, मेरा पैन कार्ड का नंबर और मेरा आधार कार्ड का भी नंबर मांगा था उन्होंने मुझसे। और उसके अलावा वही CRN नंबर जो रहता है बैंक अकाउंट सबसे पहले मांगते हैं। तो ये सारे CRN, उसके बाद आपका नाम, फिर आपका बैंक अकाउंट का बाकी फ़ोन नंबर जो रजिस्टर्ड है, इस तरीके से सारे उन्होंने मुझसे थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे, वो वेरिफिकेशन। उसके बाद उन्होंने वही पूछा था कि ट्रांसफ़र करना है पूरा टू, क्योंकि वो तो मैं स्टार्टिंग में मेंशन किया था ना, जब अनब्लॉक करने के लिए वापस से मैंने ये वेबसाइट ओपन की, तो वो अनब्लॉक का जो सिस्टम होता है, वो जब मैं स्टेप बाय स्टेप करती जा रही थी, तो उसमें अमाउंट का भी आया था कि अमाउंट कितना। तो मैंने बीच में ये आप मत करना कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एक बार इसमें पूरा एक साथ अनब्लॉक करने के बजाय आप सोचो कि मैं 5000 यूरो अभी मंगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही हुआ था मेरे भाई के साथ। उसने सोचा था कि एक साथ इतना सारा अमाउंट, तो इससे बेटर है कि मैं अभी 2-3 हज़ार मंगा लेता हूँ, बाकी वहीं रहेंगे। तो उसने जो ट्रांसफ़र अमाउंट किया था वो 3000 किया था और बाकी पैसा नहीं किया। तो बाकी जो नहीं किया, उसके बाद उसका अकाउंट फ्रीज़ हो गया। और उसके बाद अनफ्रीज़ करने में उन्होंने, कोटक वालों ने इतना, अभी तक उसका अनफ्रीज़ भी हो गया है, तभी भी उसका अकाउंट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है, ब्लॉक हो गया है, पता नहीं क्या। वो हर दूसरे दिन उसको कुछ ना कुछ फ़ोन करता है सृजन, मतलब जो मेरा भाई है वो इंडिया में कुछ
कंफर्म करने के लिए मेल करता है, कुछ ना कुछ करता है, लेकिन अभी तक उसके पैसे नहीं आए हैं, 6 महीने हो गए हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भाई गड़बड़ वड़बड़ मत करो, अच्छे से एक एक चीज़ सोच सोच के करना। तो पूरा अमाउंट एक साथ आप ट्रांसफ़र कर लेना आपके। और जैसे मैंने वेरिफिकेशन में करवा लिया, वेरिफिकेशन के लिए उनको सारी डिटेल्स दे दी, और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछ लिया था कि कितना टाइम लगता है। तो कोई बोलता है कि 1 हफ़्ता लग जाता है, 10 दिन लग जाता है, कोटक वाले बहुत स्लो काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है। मैंने सुबह 10-11 बजे वेरिफिकेशन का कॉल आया था, और शाम को 5-6 बजे, उसी दिन शाम को 5-6 बजे उन्होंने मेरा अमाउंट ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था, और इधर आ गए थे। मेरे पास मेल आ गया कि द ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे अपने बैंक में कॉल किया था, तो उन्होंने बोला हाँ सब आ गया है अमाउंट। तो अभी मैं इधर पे फिर मैं वापस पारकाज़ा अकाउंट गई, वापस अपने बैंक गई, और उसके बाद मैंने अपना कार्ड एक्टिवेट करवाया, और कार्ड एक्टिवेट करवा के अभी मैं नॉर्मल जैसे ट्रांजैक्शन होता है मतलब ऐसे किसी भी जगह पे नॉर्मली अपना कार्ड यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन सबसे पहला यही काम रहता है कि आपको 50 यूरो जो कि मिनिमम अमाउंट है एटीएम से निकालने के लिए, तो स्पारकाज़ा के नियरेस्ट एटीएम में जाके आपको एक बार आपका ट्रांजैक्शन करना रहता है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। तो फिर वो मेरा हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरीके से मेरा पूरा प्रोसेस हो गया, कोटक का अकाउंट ओपन करवाने से लेके मेरे घर के नियरेस्ट ब्रांच से उसके बाद यहाँ तक मेरा पूरा प्रोसेस स्मूथली हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता, अगर मैं अपना रिव्यू आपको दूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। इट्स बीन लाइक अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मेरा हो गया है ट्रांजैक्शन, सब सही से हो गया है। तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा कोई बहुत डिफरेंस है कि एक्सपेक्ट्रियो ही लो, जो आपको कन्वीनियंट पड़े। अगर आप मैं एक्सपेक्ट्रियो भी बहुत अच्छा है, अगर आपको वो चाहिए, आप उसको में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप उसमें ओपन करवा लो। लेकिन अगर मेरी तरह आपके भी मम्मी पापा नहीं मान रहे हो ये एक्सपेक्ट्रियो और जो भी कोरैकल इन सब चीज़ों के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है यार इतना परेशान होने की। कोटक में खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस स्टेप बाय स्टेप थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, उतना मतलब ऐसे रहता है ना, एक्सपेक्ट्रियो में बहुत ईजी रहता है सब कुछ, सब लोग बोल रहे थे। इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स फिल करनी रहती हैं, ये भी पैन भी और दुनिया जमाने की, मतलब इससे ज़्यादा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होती है कोई। मुझे मेरा तो मैं रिव्यू दूंगी तो मैं यही बोलूँगी, मैं कोटक से भी खुश थी भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, बढ़िया था, कोई काम ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। आराम से अकाउंट ओपन हो गया, आराम से ब्लॉक अकाउंट बन गया। यहाँ आके उन्होंने ईजिली उसी दिन, इनफैक्ट जिस दिन मैंने ही डिले किया, 3-4 दिन मैंने उनको मेल नहीं किया था, मैंने अपना काम नहीं किया जो मुझे ही अपलोड करने थे डॉक्यूमेंट्स। तो इट्स लाइक जो डिले किया वो मैंने किया, उन्होंने तो 1-2 दिन में ही काम कर दिया। तो बढ़िया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोटक में ओपन करवाना हो अकाउंट तो आप उसमें भी ओपन करवा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बाकी आपकी मर्ज़ी। सो ये था मेरा इस वीडियो को अभी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मेरा पूरा कोटक का एक्सपीरियंस। तो जल्दी से आप भी आपका ब्लॉक अकाउंट बनवा लीजिए और जल्दी से आ जाइए। बाय बाय।